न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, डी बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी। बीजेपी चुनाव संचालन समिति के उप पर्यवेक्षक अर्जुन सिंह पहुंचे आसनसोल, कहा कल तक प्रत्याशी के नाम की हो जाएगी घोषणा। अर्जुन सिंह ने कहा बिहारी बाबू को अपना मानती है, किंतु बिहारियों को भगाना चाहती है ममता बनर्जी और उनके नेता। किसी बिहारी बाबू को बिहारी वो नहीं मानती है और ओरिजिनल जो बिहारी हैं उनको बोलती है कि बिहारी लोग 100 बीमारी का। आसनसोल से माकपा के प्रत्याशी बनाए गए पार्थ मुखर्जी। झालदा के पार्षद की हत्या को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, घंटों किया BNR मोड़ जाम। चुनाव के मद्देनजर नाका चेकिंग के दौरान 5 लाख केस जब्त। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन बुधवार को संचालन समिति के उप पर्यवेक्षक अर्जुन सिंह बुधवार को आसनसोल दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन गुरुवार तक भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। আমাদের তো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নেই, এই পার্টিটা হলো মানে অল ইন্ডিয়া পার্টি। ভারতবর্ষের বাইরেও এই পার্টির অনেক বড় সমূহ আছে যেটা পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছে। তো আমাদের যখন কমিটি মিটিং হবে, মিটিং করে আজ হয়তো রাত্রি নালে কাল সকালের মধ্যে ঘোষণা হয়ে যাবে। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वे लोग जब चाहेंगे तब किसी की नाम की घोषणा कर सकते हैं। ममता बनर्जी अपने अनुसार व्याख्या करती हैं, लेकिन भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। कई प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद एक प्रत्याशी चयनित होते हैं, इसलिए भाजपा के प्रत्याशी घोषित करने में देर हो रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था, इसलिए ममता बनर्जी ने बिहार से एक नेता को आयातित की। वह नेता हमारे प्रत्याशी से 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गया था। यदि हम लोग अपने बूथ को रक्षा कर पाए, केंद्रीय वाहिनी आ जाए, तो तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं जीत पाएगी। দেখুন, মানুষ যদি বেরোতে পারে ভোট দিতে, ভোট যদি আমরা বুথ যদি রক্ষা করতে পারি, নিশ্চিতভাবে শত্রুঘ্ন সিনহাকে মানুষ ভোট দেবে না, এটা আমরা বিশ্বাস করি। আপনারা কি কেন্দ্র বাহিনীতে ভোট চাইছেন? না, 100% কেন্দ্র বাহিনীকে ভোট দিয়ে ভোট করানো উচিত। কেন বিগত দিন যে ভোট গেছে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি, মানে 75% মানুষ ভোট দিতে বেরোয়নি। সরকার, গুন্ডা, মাফিয়া, পুলিশ সবার বিরুদ্ধে একটা দলকে লড়তে হচ্ছে, সেখানে সমস্যা তো হবেই। এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্যে, এই সমস্যা থেকে আরও ওভারকাম করে লড়াই করার জন্যে সব রকম প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি। আমরা ইনিশিয়ালি আমাদের যে সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে আমরা মজবুত করার জন্যে মাঠে নেমে পড়েছি। কংগ্রেস বলছে আপনারা বুথে পুলিশকে দিতে পারবেন না, আমাদের লোকই না। ঠিকই বলছে। একটা সময় তৃণমূল কংগ্রেস বলতো কি সিপিএমের জামানায় আমরা পুলিং এজেন্ট দিতে পারছি না, সিপিএমের অত্যাচারে, এখানে সব কয়লা মাফিয়াদের অত্যাচারে আমরা বুথে বসাতে পারছি না। কিন্তু তৃণমূলও চলে গেল, সিপিএমও চলে গেল, তৃণমূলকে আমরা এখানে হারিয়েছি। প্রথম যদি জিতেছে বিজেপি, এখান থেকেই জিতেছে। भाजपा को बालू माफिया, कोयला माफिया, पुलिस सभी से लड़ना पड़ता है, लेकिन उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिस तरह तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने बिहारियों के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बिहारियों को यहां से बाहर खदेड़ने के लिए उद्योग को बंद करा रही है, ताकि उसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं वह चले जाएं। इसके लेकर मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया जिला के 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, दूसरे जगह पर जाकर कार्य कर रहे हैं। यदि एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीका की बात करेंगे, उनके दल के लोग ऐसा बात करेंगे, तो कल दूसरे प्रदेश में पश्चिम बंगाल के लोग कार्य कर रहे हैं, उनको भी कहा जाएगा कि आप यहाँ कार्य नहीं कीजिए। ये ममता बनर्जी अपने हिसाब से हर चीज़ का व्याख्या करती हैं। बंगाल में जितने इंडस्ट्री बंद हो रहे हैं, वो सारे इंडस्ट्री में को बंद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, ताकि जो लोग बाहर से आए हैं, यहाँ नौकरी करते हैं, वो बेकार हो जाए, यहाँ से चले जाएं। आज उनको बेकार करने के चक्कर में बंगाल से मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया के 40 लाख से ऊपर लोग को बाहर जाने के जाकर काम करना पड़ता है। तो इस तरह की जो प्रादेशिक बात जो है, एक प्रोविंशियल बात यदि एक मुख्यमंत्री के
तरफ से आने लगे, उनकी पार्टी के लोग कहने लगे, तो जो बंगाल से लोग बाहर जाके काम करते हैं उनको कोई कहे कि भाई बंगाल के आदमी को काम नहीं करने दिया जाएगा, बंगाल के आदमी गलत हैं, तो ये तो इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले जो गैंग है, जो इस देश में रहकर देश से आज़ादी की बात करता है, उनके लिए सुविधा ममता बनर्जी कर रही हैं। तो चाहती हैं कि बंगाल जो है वो दूसरा पाकिस्तान बन जाए, ये ममता बनर्जी की मंशा है। लेकिन बंगाल के लोग या बंगाल के रहने वाले लोग सिर्फ ममता बनर्जी ही या उनकी पार्टी के लोग ही बंगाल को बनाए हैं, ऐसी बात नहीं। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के अधिसूचना जारी करने के एक दिन पहले वाम मोर्चा ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। वाम मोर्चा ने आसनसोल लोकसभा केंद्र से पार्थो मुखर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे आसनसोल जोनल कमेटी के सचिव रह चुके हैं। वे सचिव मंडली के सदस्य भी है। वाम मोर्चा के शासनकाल में पार्थो मुखर्जी की आसनसोल में तूती बोलती थी। वे वाम मोर्चा के उम्मीदवार बने हैं, इसकी पुष्टि पार्थो मुखर्जी ने स्वयं की है। उन्होंने कहा कि वे फिलहाल कोलकाता में है। हालांकि वे कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन के प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष हरजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा 1-2 दिन के अंदर कर देगी। अभी तक वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ है। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स। आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट।
शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की घोषणा 12 मार्च को की। इसके 12 घंटे के बाद ही तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषणा कर दी, लेकिन राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा घोषणा होने के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। सूत्रों की माने तो भाजपा के अंदर एक अनार 100 बीमार की कहानी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि आसनसोल लोकसभा केंद्र से भाजपा के उम्मीदवार बनाए जाने के लिए 8 नेताओं ने आवेदन राज्य अध्यक्ष को भेजा है, जिसमें जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, शंकर चौधरी, पवन सिंह, अग्निमित्रा पाल, निर्मल कर्मकार, शिवराम बर्मन का नाम सुनने में आ रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा कर देने के बाद उच्च नेतृत्व किसी सेलिब्रिटी को ही इस सीट से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं की मांग है कि भाजपा के उच्च नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव में अपनी मनमानी कर देख ली है कि परिणाम उसके सोच के विपरीत आया। इसलिए अब पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए। आम जनता जैसा चाहती है कि यहाँ से कोई बाहरी नेता चुनाव नहीं लड़े। स्थानीय प्रत्याशियों को ही प्राथमिकता देने की बात लोग कर रहे हैं। इसी के तहत सभी स्थानीय नेता अपने अपने स्तर से अपना टिकट पाने के लिए जुगाड़ लगाए हुए हैं। इसमें जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, पवन सिंह, शंकर चौधरी, अग्निमित्रा पाल, निर्मल कर्मकार, शिवराम बर्मन का नाम शामिल है। इसमें से कई नेता दिल्ली में अपना डेरा जमाए हुए हैं। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। भाजपा नेतृत्व किसी सेलिब्रिटी को प्राथमिकता देती है या स्थानीय नेताओं को। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के मद्देनजर नाका चेकिंग बढ़ा दी है। जगह जगह पर विशेषकर अंतर राज्य सीमा पर नाका चेकिंग की जा रही है। इसी अभियान के दौरान बुधवार को सलानपुर थाना के कल्याणेश्वरी फाड़ी अंतर्गत बंगाल झारखंड सीमा पर कल्याणेश्वरी नाका चेक पोस्ट पर पुलिस ने जाँच अभियान के दौरान बंगाल से झारखंड की ओर जा रहे झारखंड नंबर की मारुति स्विफ्ट से नगद 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। नगद रुपयों के विषय में सटीक जानकारी न मिलने पर पुलिस ने रुपयों को जब्त कर वाहन एवं वाहन में सवार लोगों को छोड़ दिया एवं नगद रुपयों के विषय में जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार वाहन में कुल 3 व्यक्ति सवार थे जो दुर्गापुर से झारखंड की ओर जा रहे थे। नगदी रुपयों के विषय में वाहन में सवार सतीश सिंह ने बताया कि वे दुर्गापुर से झारखंड के रांची में इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुछ मेरा पैसा था दुर्गापुर में, अच्छा, मेडिकल इशू के लिए वहाँ से पैसा लेके जा रहे थे। उसमें तो कितना पैसा था? 5 लाख रुपये। तो इसको क्या किया, सीज कर लेके? हाँ, पैसा सीज कर। कौन थाना किया? सलानपुर थाना है ना। अच्छा, किस लिए क्या है? बोला कि इलेक्शन है इसीलिए आपका पैसा सीज। तो आप लोग कहीं डॉक्टर के लिए जा रहे थे? हाँ, वो हम लोग पैसा लेके मेडिकल के लिए जा रहे थे। तो इसको क्या इलीगल तरीके से ले जा रहे थे ना लीगल तरीके से? लीगल तरीके से ले जा रहे थे, गलत पैसा थोड़ी है। तो कहाँ सीज कहाँ किया ये लोग? बोले कि इलेक्शन है, पैसा का इतना लेके जा रहे हैं। इसी के चलते आप लोग का क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। मैंने कहाँ डॉक्टर दिखाने जा रहे थे? वो रांची में। मेरा बेटा बीमार है, उसी का। कहाँ से आ रहे थे अभी? दुर्गापुर से। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुड़ाई रोड, आसनसोल। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। डीपीएस आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। डीपीएस आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार BN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। पुरुलिया जिला के झालदा नगर पालिका के 2 नंबर वार्ड के नवनिर्वाचित पार्षद तापर कुंडू की हत्या के दोषियों को सजा देने की मांग पर बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आसनसोल BNR के समीप GT रोड को जाम कर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सचिव प्रसन्नजीत पोयतुंडी, पार्षद सैयद मोहम्मद मुस्तफा, सौभिक मुखर्जी समेत कई महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल थे। इसके पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविंद्र भवन के समक्ष एक पथ सभा की। उसके बाद जुलूस के शक्ल में GT रोड पहुंचे और वहां सड़क पर बैठकर रोड जाम कर दी। इस दौरान उन्होंने टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस पहुंची और जाम हटाने की काफी प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और उठने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस तुम्हें उड़ किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया, फिर भी यह जाम आधे घंटे तक लगी रही। कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रसन्नजीत पोयतुंडी ने कहा कि झालदा थाना प्रभारी को इस मामले के खिलाफ पहले ही एक अर्जी दे दी गई थी। झालदा थाना प्रभारी तृणमूल कैडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन बनने की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाया जाए। वही पार्षद SM मुस्तफा ने कहा कि यह सरकार खूनी सरकार है, लूटमार करने वाली सरकार है, बूथ कैप्चर करने वाली सरकार है। बोले আমরা দল বদল করব না, আমরা বিক্রি হব না, ওফিদার থাকবো, ওদেরকে লাস্ট পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার যে লুটের সরকার, ছাপ্পা মারের সরকার, চোরের সরকার, বুথ দখলের সরকার, মারপিটের সরকার, এই সরকার হয়ে গেছে খুনির সরকার। সময় রিট পিটিশন করা হয়েছিল যে ঝালদা থানার আইসি সঞ্জীব দে ওখানে বসে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করছে। ও কি করে একজন পুলিশ অফিসার থানায় বসে বলছে, এবং সঞ্জীব ঘোষ সে বলছে কি যে ভাইস চেয়ারম্যান করে দেবো। সে কি তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্ট না তৃণমূলের জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট? তৃণমূল এটা মমতা ব্যানার্জিকে বলতে হবে যে তার পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে। যে মমতা ব্যানার্জি একদিন বলেছিল বাংলায় গণতন্ত্র
চাই দলতন্ত্র নয়, বাংলায় বদলা নয় বদল চাই। সেই মমতা ব্যানার্জি বদলার রাজনীতি করছে, সেই মমতা ব্যানার্জি দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছে। আমরা ধিক্কার জানাই মমতা ব্যানার্জির এই নীতির বিরুদ্ধে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी।